छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा की बात करें, जहां पर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग जारी है। अमरवाड़ा सीट पर मतदान के इन सब के बीच 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, चूंकि सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। करीब 2.5 लाख से ज्यादा यहां पर वोटर्स हैं। अमरवाड़ा में 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1485 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कांग्रेस से धीरेन्द्र शाह चुनाव मैदान में हैं। इनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कमलेश शाह को मैदान में उतारा है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान इस्तीफा दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। कमलेश शाह इस सीट से लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और विधायक बन चुके हैं और इस बार बीजेपी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कमलेश शाह और धीरेन्द्र शाह के बीच में मुख्य मुकाबला, लेकिन देवरावेन भलावी भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से मैदान में है और उनकी भी मौजूदगी यहां पर दर्ज की जा रही है, इसलिए क्योंकि ये सीट पर लगातार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी दबदबा देखने को मिलता रहा है। कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज अमरवाड़ा की जनता इस उपचुनाव में कर रही है। और इस बीच अमरवाड़ा से ही खबर, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने मतदान कर दिया है। उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। आंचल कुंड दरबार में पूरे परिवार के साथ में उन्होंने वोट डाला है। आंचल कुंड में जाकर वोट डाला है। आंचल कुंड दरबार से ये संबंधित हैं। लोगों से वोट करने की अपील भी उन्होंने की है। तो आंचल कुंड दरबार के प्रमुख के छोटे बेटे हैं धीरेन्द्र शाह और अपने पूरे परिवार के साथ जाकर उन्होंने आंचल कुंड के इस मतदान केंद्र में जाकर वोट डाला और सभी से वोट करने की अपील भी की है। तो कांग्रेस ने यहां पर एक बड़ा दांव चलते हुए आंचल कुंड दरबार के प्रमुख के छोटे बेटे धीरेन्द्र शाह इनवाती को मैदान में उतारकर इस बार एक आस्था के आधार पर भी और एक बड़ा कार्ड खेला है। चूंकि आदिवासी अंचल है, आदिवासी वोटर्स के बीच में इस आंचल कुंड दरबार का अच्छा होल्ड है, अच्छा दबदबा है। आदिवासियों की अच्छी खासी आस्था इस दरबार के प्रति है। खैर, ये कितना नतीजों में तब्दील होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर धीरेन्द्र शाह ने वोट डाल दिया है आंचल कुंड दरबार के मतदान केंद्र में जाकर और लोगों से भी अपील की है कि वोट डालें। और IBC 24 भी अपील करता है अमरवाड़ा के तमाम मतदाताओं से कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। वोटिंग अभी भी जारी है। सुबह 9 बजे से 13% के करीब मतदान हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने मतदान कर लिया है। मतदान केंद्र में मतदाताओं की लंबी लाइन देखी जा सकती है। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है। तो बता दें, अमरवाड़ा में आज उपचुनाव है। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग अभी जारी है। सुबह 9 बजे तक 13% के करीब मतदान हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने भी मतदान कर लिया है। मतदान केंद्र में मतदाताओं की लंबी कतार देखी जा सकती है। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है। तो अमरवाड़ा में आज उपचुनाव है, जिसे लेकर मतदान सुबह से ही जारी है। 6 बजे तक ये मतदान चलेगा और अब तक 13% लोगों ने मतदान कर लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने भी अपना वोट डाल लिया है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। चुनाव जारी है। सुबह 9 बजे तक 13% के करीब मतदान भी हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं अमरवाड़ा की, जहां पर विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज मतदान चल रहा है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर मतदान के 3 घंटे अब पूरे हो चुके हैं। सुबह 9 बजे तक 13% वोटिंग हुआ है। मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। उपचुनाव में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस की तरफ से धीरेन्द्र शाह इनवाती और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमलेश शाह मैदान में है। कुल मिलाकर 9 प्रत्याशी मैदान में हैं और सुबह से ही यहां पर लगातार मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। 1450 से ज़्यादा मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा के यहां पर मतदाता हैं।
जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और अमरवाड़ा सीट पर होने वाले इस विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग चल रही है। 13 जुलाई को यानी 3 दिन बाद नतीजा सामने आएगा कि जनता ने यहां पर किसके पक्ष में मोहर लगाई है। अमरवाड़ा सीट आपको जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि कमलेश शाह कांग्रेस पार्टी के पहले विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, इस्तीफा दे दिया, लिहाजा ये उपचुनाव हो रहे हैं और एक बार फिर से बीजेपी की सीट से, लेकिन इस बार कमलेश शाह मैदान में है। अंकित रजक सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अंकित बताइए, क्या कुछ अभी तक माहौल वहां पर देख रहे हैं? 3 घंटे हो चुके हैं, 9 बजे तक 13% वोटिंग, और अभी क्या नजारा देख रहे हैं आप, बताइए अंकित। ये बिल्कुल ही घड़ी इशारा कर रही है 10 बजे का, और अमरवाड़ा उपचुनाव में प्रत्याशी मैदान में है। अभी तक 10 बजे तक लगभग 18 से 20% वोटिंग हो चुकी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग अब जो वोटर है निकल कर आ रहे हैं, बच रहा है। यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद है, जो पानी की सुविधा के लिए लगाया है, पानी इस चुनाव को बारिश न कर दे। और यहाँ पर जो 9 प्रत्याशी के साथ साथ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में। लेकिन तीसरा जो मोर्चा है वो है गोंडवाना, जिसे देवराम भलादी जो है यहाँ पर अपना दावा ठोक रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अभी सुनिश्चित कर रहे हैं कि अपनी जीत को लेकर। चलिए अंकित, आप नजर बना के रखिए और